प्रशंसा चाहे कितनी भी करो, पर अपमान सोच समझ कर करना चाहिए, क्योंकि अपमान वो उधार है जो अवसर मिलने पर हर कोई ब्याज के समेत चुकाता है। नमस्कार, मैं हूं मोहित कमजरे माली। आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर और आज के राशिफल यानी कि 12 जून के स्पेशल एपिसोड में। इसी के साथ आप सभी को शुभकामनाएं देना चाहता हूं जिनकी आज बर्थडे है, मैरिज एनिवर्सरी है या कोई विशेष यादगार सफलता का दिन है। तो आइए सबसे पहले बात करेंगे आज के पंचांग की। तो आज की तारीख 12 जून 2021 है और दिन शनिवार का है। आज के विशेष उपाय में दक्षिणा का महत्व क्या होता है, इस एपिसोड के अंत में आपको बतलाऊंगा। संवत 2078 का ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष चल रहा है। द्वितीय तिथि आज आपको मिलेगी रात को 8:17 तक, जिसके बाद में तृतीय तिथि जो है वो आरंभ हो जाएगी। आद्रा नक्षत्र का आपको साथ मिलेगा 4:56 ऑलमोस्ट 5 बजे तक। उसके बाद में पुनर्वसु नक्षत्र का आरंभ हो जाएगा और आज पूरे दिन आपको मिथुन राशि का चंद्रमा जो है उसका साथ मिलेगा। अब यहीं पे राहु काल जो है वो 9 बजे से लेके 10:30 बजे तक आपको आज मिलेगा। इसके अंदर कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता, पर इसके ऊपर और जानकारी जो है काफ़ी लोगों ने कमेंट किया था कि राहु काल होता क्या है, क्यों इसको फॉलो करना चाहिए, क्या नॉर्थ इंडिया में भी इसे फॉलो करना ज़रूरी है। तो इसके लिए 2 सीरीज़ के ऊपर 2 एपिसोड्स पे एक सीरीज़ मैंने बना करके आपको इसी चैनल पे प्रोवाइड की है। ऊपर आई बटन में भी आपको प्रोवाइड करूँगा, उसको एक बार देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा कि राहु काल होता क्या है और क्या इसका आप उपयोग ले सकते हैं और इसमें कौन से काम ऐसे हैं जो आपको नहीं करने चाहिए। इसके बाद में राहु काल के बाद में बात आती है शुभ चौघड़िया मुहूर्त की, जिसके अंदर कोई भी शुभ काम जो आपको करना हो, कोई भी बड़ा काम आपको करना हो तो वो आप करेंगे। तो सबसे पहला मुहूर्त जो आपको ये मिलेगा सुबह 7:19 से 8:49 तक आपको सुबह की तरफ मिलेगा। उसके बाद में दोपहर में वापस आपको शुभ चौघड़िया मुहूर्त मिलेगा 1:19 से 4:19 तक। यहीं पे अगर आप यात्रा करना चाहते हैं, किसी काम के लिए बाहर निकल रहे हैं, तो पश्चिम दिशा में और उत्तर दिशा में आपकी यात्रा शुभ रहेगी। जो आप गोल के लिए निकले हैं, जिस काम को करने के लिए निकले हैं, वो पूरा होगा। पर पूर्व दिशा में अगर आप आज यात्रा करना चाहते हैं तो याद रखिएगा यहाँ पे दिशा शूल है। अब दिशा शूल का परिहार करना है तो उड़द का आपको उपयोग करना चाहिए। उड़द के कुछ दाने खा करके या फिर उड़द का कोई व्यंजन बना करके उसे खा करके फिर यात्रा पे आप निकलिएगा। आज के दिन सूर्यकालीन कुंडली जो है उसमें आपको कौन कौन से शुभ ग्रह योग मिलेंगे। अब यहाँ पे बता देता हूँ, शुभ ग्रह योग जो है उन्हें राजयोग बोला जाता है। आपकी कुंडली में, मेरी कुंडली में, हर किसी की, इस दुनिया में जो भी इंसान है हर किसी की कुंडली में राजयोग जरूर होता है। राजयोग के सामने दुर्योग होता है। राजयोग जहाँ पे रंक को राजा बनाता है, दुर्योग राजा को रंक बना देता है। हर किसी की कुंडली में योग होते हैं। बस समस्या यहाँ पे ये आती है कि हमें पहचानना है कि कब हमारी कुंडली में राजयोग आता है। राजयोग की दशा जब आती है उसके सामने जो दुर्योग है वो कौन सा है और कितना ज़्यादा पावरफुल है। तो यहाँ पे जब आप ये समझ लेंगे तो आपको मालूम चलेगा कि कौन से काम आपको कौन से राजयोग में करने चाहिए हैं। इसके ऊपर और जानकारी अगर आपको चाहिए है तो यहाँ पे एक लैंडलाइन नंबर दिया हुआ है, उस लैंडलाइन नंबर पे आप कांटेक्ट करें। जो भी हमारे यहाँ पे महानुभाव बैठे हैं वो आपको बताएंगे कि राजयोग जन्म पत्रिका होती क्या है, क्यों बनवानी चाहिए और कैसे आप बनवा के अपने घर पे मंगवा सकते हैं। तो अब जो योग आपको मिलेंगे, समयोग, वैशी योग, भारतीय योग, सरल योग, इसी के साथ में संख्या पाश योग और दुर्धरा योग, ये आपको आज के दिन साथ देंगे। और यहाँ पे ये भी ध्यान रखने की ज़रूरत है, जो आपको राजयोग बताया हूँ, जो आज के दिन लोग जन्मेंगे उनकी कुंडली में योग आपको देखने को ज़रूर मिलेंगे। तो ये तो बात हुई आपके राजयोगों की और दुर्योगों की। अब बात करेंगे लाख रुपए की। मेहनत तो सफलता की चाबी मानी गई है। मेहनत हर एक इंसान ज़रूर करता है और सिर्फ अपनी ज़िंदगी को जीने के लिए, लेकिन सफल वो होता है जो दूसरे से ज़्यादा मेहनत करता है, दूसरे से ज़्यादा समय तक काम करता है और सही दिशा में काम करता है। भूमि पेडनेकर, रणदीप हुड्डा, जो हिंदी सिनेमा के बहुत बड़े सितारे माने गए हैं, उनकी मेहनत के चलते वो इस मुकाम तक पहुँचे हैं कि कोई उनका मुकाबला नहीं कर सकता। उन्होंने एक्टिंग को एक नया रूप दे दिया। वो अपनी फिल्म में दिखाए गए कैरेक्टर जो हैं
उनमें इस तरीके से घुल जाते हैं कि आप सोचेंगे कि ये कैरेक्टर नहीं है, ये वही इंसान है जो इस मूवी के अंदर दिखाया जा रहा है। आपका कनेक्शन जो है वो इतना ज़्यादा गहरा बन जाता है। जैसे कि आपने वज़न को बढ़ा लेना या अपनी वज़न को कम कर लेना, ये जैसे कि उनके बाएं हाथ का खेल है। ये बस है क्या, उन्हों की मेहनत है। और अगर आप उनके बैकग्राउंड देखेंगे, बहुत ही साधारण परिवार से, जैसे कि मैं और आप हैं, हम बहुत साधारण परिवार से हैं, और इस साधारण परिवार से उठ करके लाखों के करोड़ों के चहेते बन जाना, ये सिर्फ और सिर्फ मेहनत करवा सकता है। तो आइए अब बात करते हैं आज के राशिफल की, और उसके अंदर सबसे पहले हम बात करेंगे मेष राशि की। तो मेष राशि के लिए राशि भाव से तृतीय भाव में थर्ड हाउस के अंदर चंद्रमा स्थित है। अधिमित्र तारा का साथ मिल रहा है, अष्टक वर्ग में 36 डॉट्स। ओवरऑल सिचुएशन जो ये बनाएगा आपके लिए 100% पॉजिटिविटी की बनाएगा। तो इससे आप एक्सपेक्ट क्या करेंगे, आज के दिन में आपके साथ में क्या क्या घटेगा। सबसे पहले संतान से आपको आज बहुत ज़्यादा प्रेम मिलेगा। हो सकता है कि बच्चा आकर के गले मिल ले। नॉर्मली हर घर में नहीं देखा जाता कि संतान से एक उम्र आने के बाद में वो अपने पिता के साथ में, माता के साथ में उस तरीके से वापस जाहिर करे अपने प्रेम को। तो आज ऐसा देखने को मिल सकता है कि वो आ करके आपके साथ में अच्छे से बैठे, दो बातें करे, उसके साथ में प्यार से आपके साथ में समय बिताने की कोशिश करे। आज का दिन ओवरऑल आपके लिए शुभ फल का है। अच्छे काम आपके हाथ से होंगे और उसके अच्छे परिणाम आपको मिलेंगे। बस बात यहाँ पे ये है, थोड़ा आपको धैर्य रखने की ज़रूरत है। रोग की अगर मैं बात करूँ, आपके हेल्थ की अगर बात करूँ, आपकी सबसे बड़ी जो पूंजी है ज़िंदगी की वो हेल्थ है। तो उसमें भी आज आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छा महसूस होगा। फ्रेश उठेंगे, पूरे दिन एनर्जी रहेगी और कोई भी रोग से आज परेशान नहीं होंगे। हर क्षेत्र में आपको सफलता मिलेगी। जो भी काम करना चाहते हैं वहाँ पे एप्रिसिएशन मिलेगा और इसी के साथ में रिकग्निशन मिलेगा। सब मिलाकर के शुभ दिन है। धन की प्राप्ति होगी और इन्वेस्टमेंट अगर आप कोई करना चाहते हैं तो 2 बार सोच करके, सही से प्लानिंग करके, अपने पास में जो रुपए है उसके साथ में जो आप आगे अगर आप सोचते हैं कि कुछ खराब समय आ सकता है, उसके लिए अपने फंड्स को साइड में रखने के बाद में इन्वेस्टमेंट प्लान कीजिएगा। आज आपके लिए शुभ रंग जो है वो रहेगा पर्पल। शुभ अंक रहेगा नंबर 9। अब बात करते हैं वृष राशि की। तो वृष राशि के लिए राशि भाव से सेकंड हाउस में चंद्रमा है, साधक तारा का साथ मिल रहा है और वहीं पे अष्टक वर्ग में 24 डॉट्स है। ओवरऑल सिचुएशन मिलाकर के 67% पॉजिटिविटी की बनती है। अब यहाँ पे ध्यान रखना है, जो सेकंड हाउस में चंद्रमा जब होता है तब ना ही दिन को बहुत ज़्यादा अच्छा कहा जा सकता है कि बहुत शुभ परिणाम मिलेंगे। जो भी चीज़ करेंगे उसमें आपको मोटिवेशन, रिकग्निशन, अप्रिसिएशन मिलेगा ही मिलेगा। पर यह भी नहीं बोला जा सकता कि दिन आपके लिए नेगेटिव रहेगा। दिन बैलेंस्ड रहता है। ऐसे दिन पे आपको जहाँ पे सुबह उठते ही एनर्जी महसूस होगी, अपने घर परिवार से, अपने लाइफ पार्टनर से और बच्चों से बहुत ही ज़्यादा अच्छे से प्रेम मिलेगा। पर वहीं पे अपने बच्चों की और अपने लाइफ पार्टनर की हेल्थ को लेकर के आप परेशान हो सकते हैं। जो स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट्स को खास करके आज का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, आज के दिन का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। फोकस पढ़ाई पे कर नहीं पाएंगे, उसके कारण जो भी आने वाले एग्ज़ाम्स हैं या तो फिर कोई भी टेस्ट है तो उसके लिए अनप्रिपेयर्ड रह जाएंगे। ओवरऑल दिन जो है थोड़ा चिंता भरा है, पर इस चिंता को लेकर के अपने ऊपर हावी करेंगे तो आज के दिन लोगों से विवाद हो सकता है, झगड़ा हो सकता है और इस झगड़े के कारण आपको फिजिकल पेन उठाना पड़ सकता है। इस बात को ध्यान में रखिएगा। जिससे भी बात करते हैं, किस तरीके से बात करते हैं, उस पर बहुत ज़्यादा आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। और यहीं पे खास करके आप जिस तरीके से अपनी बात करते हैं परिवार वालों के साथ में, चाहे माता पिता हो गए, बुआ फूफा जी हो गए, चाचा चाची हो गए या भाभी और भैया हो गए, तो किस तरीके से आप बात करते हैं उस पर आपको आज बहुत ज़्यादा लगाम रखने की ज़रूरत रहेगी। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए पिंक कलर का अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो आपके लिए आज का दिन तो भी शुभता की तरफ आपको ले जा सकता है, आपको थोड़ा ज़्यादा कंट्रोल दे सकता है आज के दिन पर। और आज का शुभ अंक जो है वो है नंबर 5। अब बात करते हैं मिथुन राशि की। तो मिथुन राशि के लिए आज का दिन पॉजिटिविटी से भरा है, जहाँ पे आपको सबसे पहले आपकी खुद की राशि भाव के अंदर ही चंद्रमा है। ये बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव रिजल्ट देता है। इमोशनली और मेंटली आपको स्टेबल रखेगा और आपको आगे पुश फॉरवर्ड करेगा अच्छी चीज़ों के लिए। वहीं शेम तारा का साथ मिल रहा है अष्टक वर्ग में 21 डॉट्स। ये सिचुएशन मिलके आप आज के दिन से क्या एक्सपेक्ट करेंगे? सबसे पहले कहीं पे भी यात्रा करनी है तो वो यात्रा आज आपके लिए सुखद रह सकती है। जो आप करना चाहते हैं, जो आप यात्रा कर रहे हैं, जो उसका गोल है,
जो उद्देश्य है वो ज़रूर पूरा होगा। धन लाभ होगा, कोई भी निवेश करना चाहेंगे तो उसमें भी आपको लाभ देखने को मिलेगा। इसी के साथ में आज का दिन आप भोग विलास मतलब घर की जो सुख सुविधाएं हैं उसमें बढ़ोतरी देखेंगे, वृद्धि देखेंगे। चाहे छोटा सा काम था कि घर में माइक्रोवेव खराब हो गया है तो उस माइक्रोवेव के लिए रिपेयर करवाना या नया लाना, चाहे फ्रिज या कोई भी छोटी सी चीज़ से बड़ी सी चीज़ तक आज आपको वृद्धि देखने को मिल सकती है, डिपेंडिंग ऑन टू योर ओन करंट सिनेरियो। ये बात का ध्यान रखिएगा। कई लोग सोचते हैं जब मैं बोलता हूँ कि आज आपको वृद्धि देखने को मिलेगी तो वो सोचते हैं लाखों करोड़ों का आपको मुनाफा हो सकता है, लाखों करोड़ों का नुकसान हो सकता है। तो ऐसा हर किसी के लिए ज़रूरी नहीं है। ये डिपेंड करता है सिचुएशन टू सिचुएशन, पर्सन टू पर्सन। अगर मेरी जेब में 10 रुपये ही हैं तो मेरा नुकसान कितना बड़ा होगा, और यहीं पे मेरी जेब के अंदर मैं 1 लाख लेके घूमूंगा तो मेरा नुकसान कितना बड़ा हो सकता है। ये बात आपको समझने की है। आज के दिन दाम्पत्य सुख आपको पूरी तरीके से सेटिस्फाई करेगा, अच्छा खाना पीना आपको मिलेगा, और जो ऑपोजिट सेक्स के लोग हैं, विपरीत लिंगी जिन्हें हम बोला जाता है, वहाँ पे उन लोगों से मित्रता होगी, और ऐसी लोगों से मित्रता होगी जो आपको आपके कैरियर के अंदर, आपके बिजनेस के अंदर सपोर्ट करेंगे और मोटिवेट करेंगे। इस बात का ध्यान रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। कैसे लोगों से आप मिलते हैं उसमें भी आपको ये ध्यान रखने की ज़रूरत है, ऐसे कौन से लोग हैं जो आपके लिए अच्छे हैं, आपकी जो मोटिवेशन है, जो आपका बेसिक मोटिव है उसको पूरा करते हैं, आपका सपोर्ट करते हैं, और ऐसे कौन से लोग हैं जो सिर्फ और सिर्फ आपसे आपका धन छीनने के लिए आपके पास में आए हैं। इन बातों का ध्यान रख के फिर दोस्ती कीजिएगा। इसी के साथ में शुभ रंग जो है आज आपके लिए वो रहेगा ऑफ वाइट, जिसे क्रीम बेज बोला जाता है। वो कलर आपके लिए आज बहुत ही ज़्यादा लकी साबित होगा। शुभ अंक जो है वो रहेगा नंबर 4। अब बात करते हैं कर्क राशि की। तो कर्क राशि के लिए राशि भाव से 12th हाउस में चंद्रमा नेगेटिव है। सीधी सी बात है, इसके अंदर कोई दो राय नहीं। 12th हाउस के अंदर चंद्रमा जब होता है इंसान को कष्ट देखना पड़ता है, मेंटली टॉर्चर होता है। पर यहाँ पे आपके सपोर्ट के लिए क्या है, तो यहाँ पे सबसे बड़ी बात है सपोर्ट के लिए मित्र तारा का साथ मिल रहा है और अष्टक वर्ग में 28 डॉट्स मिल रहे हैं। जो इस सिचुएशन बन रही है ओवरऑल आपके लिए 67% यहाँ पे सपोर्ट की बन रही है। तो सबसे पहले सुबह उठते ही कुछ ऐसा सिनेरियो बनेगा जिसके कारण आप इरिटेट होंगे, बहुत ही ज़्यादा परेशान होंगे। चाहे वो लाइफ पार्टनर का कुछ मांगना हो गया, जो बेसिक नेसेसिटी है उसको पूरा करना हो गया, पर असमर्थ हो गए उस चीज़ के लिए, वो परेशान करेगा। और वहीं पे आज के दिन सरकार से, चाहे वो पुलिस हो, चाहे कोई बड़ी अथॉरिटी हो, चाहे आपका कोई केस चल रहा है, उसके लिए आज आपको कहीं पे उपस्थित होना है। तो वहाँ पे डर और भय का माहौल आपके लिए बना रहेगा। यहाँ पे ध्यान रखने की ज़रूरत है, इस भय को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है। सबसे बड़ी बात है, कभी भी डर लगता है, भय लगता है, हनुमान चालीसा पढ़िए। हमेशा आपको कोई भी विघ्न है, कोई भी परेशानी है, कोई भी चीज़ सता रही है, डरा रही है, तो हनुमान चालीसा एक सबसे बड़ा उपचार है उस चीज़ से बचने के लिए, अपने मन को फिर से अपने काबू में लाने के लिए। यहीं पे आज के दिन आपको धन में हानि देखने को मिल सकती है। कुछ ना कुछ ऐसा गलत डिसीजन आपको इस तरफ प्रेरित कर सकता है जहां पे आपके हाथ से कोई चूक हो और आपके हाथ से आपके धन छूट जाए। आलस्य आज आप पर भारी रहेगा। वहीं पे चिंता से जो भी आप खाना खाने की कोशिश करें, कुछ भी खाएंगे तो उसमें सेटिस्फैक्शन नहीं होगा, टेस्ट नहीं आएगा। टेस्ट यहाँ पे ये समझ लीजिएगा, मैं कोरोना की तरफ इशारा नहीं कर रहा हूँ कि सेंस ऑफ टेस्ट है, सेंस ऑफ स्मेल है, वो चला गया, ये चीज़ की तरफ इशारा नहीं कर रहा हूँ। बेसिक जो सेटिस्फैक्शन होता है खाना खाने पे, वो आज आपको नहीं मिलेगा क्योंकि चिंता आप पर इतनी ज़्यादा हावी रहेगी। आज के दिन जो आप कर रहे हैं, जिस तरीके से आप घूम रहे हैं, बात कर रहे हैं, लोगों से बिहेव कर रहे हैं, इसमें ध्यान रखिएगा। आज के दिन अपमान आपको झेलना पड़ सकता है। हो सकता है कोई सामने वाला इंसान तड़क करके आपको किसी चीज़ का जवाब दे दे जो आपको अच्छा ना लगे, और 4 लोगों के बीच में देगा तो अपमान निश्चित रूप से होगा ही होगा। इन सभी कारणों के कारण नींद तो आज आपको अच्छी नहीं मिलने वाली। पर ध्यान रखिएगा, ये सिर्फ और सिर्फ एक दिन की बात है। जैसे मिथुन राशि से कर्क राशि में चंद्रमा आएगा, उसी के साथ में सिचुएशन जो यहाँ पे आप देख रहे हैं उसे टोटली ऑपोजिट हो जाएगी। जितना खराब मैं आपको बता रहा हूँ उतना ही ज़्यादा अच्छा वापस आपके साथ में होगा, इस बात की गारंटी है। अब इसी के साथ में शुभ रंग अगर आप देखेंगे तो आपके लिए ऑफ वाइट रहेगा और शुभ अंक रहेगा नंबर 9। अब बात करते हैं सिंह राशि की। तो सिंह राशि के लिए राशि भाव से 11th हाउस में चंद्रमा है, शुभता प्रोवाइड करता है। सबसे पहली बात,
वध तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 29 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन मिला करके ये आपके लिए 67% पॉजिटिविटी लाएंगे। अब यहाँ पे सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा धन में लाभ। जो आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं या आपने किसी को रुपए दिए थे तो वो आज वापस आ जाए, इन्वेस्टमेंट जो किया वो फ्रूटफुल रिजल्ट दे दे। चाहे आप यहाँ पे क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करते हैं, मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, या तो फिर यूनिट लिंक जो आपके प्लान्स होते हैं, मार्केट लिंक प्लान्स होते हैं, उनमें आप इन्वेस्ट करते हैं, तो वहाँ से आपको फ़ायदा देखने को मिल सकता है। कोई स्पेशल प्लानिंग अगर आप कर रहे हैं, चाहे बिजनेस डालना चाहते हैं या फंड्स को अपनी रीऑर्गेनाइज करना चाहते हैं, तो वहाँ पे भी आज आपको सफलता ज़रूर देखने को मिलेगी। आज के दिन खास करके अच्छा मैं उनके लिए बोलूँगा जो लोग अपना रुपया जो किसी को दिया हुआ है उसकी वसूली के लिए निकलते हैं। अब यहाँ पे वसूली का मतलब वो नहीं है जो आप सोच रहे हैं कि सिर्फ दादागिरी से जो होता है। नॉर्मली जो बिजनेसेस होते हैं वहाँ पे क्रेडिट पे कोई चीज़ दी जाती है तो उसके लिए वापस जब आपको रुपए लेने होते हैं, जो स्मॉल बिजनेसेस होते हैं वहाँ पे मालिक खुद जाता है रुपए लेने के लिए या अपने किसी सबऑर्डिनेट को भेजता है रुपए कलेक्ट करने के लिए वापस। तो वहाँ पे अगर जो कलेक्ट करने जा रहे हैं, अगर आप खुद जा रहे हैं जो सिंह राशि के लोग हैं, तो आपको फ़ायदा देखने को मिलेगा, शुभता देखने को मिलेगी। जो भी रुपए हैं वो वापस मोटिवेशन, पूरा जो आपका मोटिव है उसको पूरा करके आप वापस घर पे लौटेंगे। आज के दिन आपके गेस्ट हैं वो भी आपके घर पधार सकते हैं और इससे खुशी का माहौल घर में बढ़ेगा। जो लोग शादी के लिए प्रेरित हैं, यानी कि शादी की उम्र के हो चुके हैं, अब अपने लाइफ पार्टनर ढूंढ रहे हैं या लाइफ पार्टनर ढूंढ चुके हैं, सेलेक्ट हो चुकी है, बस रिस्पांस का वेट कर रहे हैं, तो यहाँ पे आज का दिन आपके लिए बहुत ही अच्छा साबित हो सकता है। जो आप रिस्पांस का वेट कर रहे थे, फेवरेबल रिस्पांस आज आपकी तरफ वापस आ सकता है। यहीं पे यात्रा से आपको लाभ मिलेगा और जो भी लोग आपके अगेंस्ट प्लानिंग प्लॉटिंग करते हैं तो उन सब पे भी आज आप कंट्रोल बना पाएंगे। शुभ रंग आज आपके लिए रहेगा येलो, जो आपके दिन को और ज़्यादा हैप्पी बनाएगा और ज़्यादा ब्राइट बनाएगा। और शुभ अंक है आपके लिए नंबर 1। अब बात करते हैं कन्या राशि की। तो कन्या राशि के लिए राशि भाव से 10th हाउस में चंद्रमा है, पॉजिटिव देता है ये। शेम तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 29 डॉट्स। ओवरऑल सिचुएशन यहाँ पे आपके लिए 100% पॉजिटिविटी की बन रही है। अब इस पॉजिटिविटी से आपको फ़ायदा क्या मिल सकता है? सबसे पहले सोसाइटी में, चाहे जैसे कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ होती है, अगर उसमें आप रहते हैं और उसमें इलेक्शन चल रहे हैं तो वहाँ पे अच्छा पद आपको मिल सकता है। दूसरा, यहाँ पे जो नॉर्मल आपकी पद प्रतिष्ठा है वहाँ पे आपको वृद्धि देखने को मिलेगी। जो भी आपका स्टेटस है, जो भी आपकी डेजिग्नेशन है, उसमें आपको वृद्धि देखने को मिलेगी। जो भी काम आप कर रहे हैं उसमें आज बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होगा, कोई नई चीज़ें ढूंढेंगे और उस चीज़ों को फॉलो करके और ज़्यादा ज्ञान की तरफ आगे बढ़ेंगे। सुख समृद्धि आज आपको मिलेगी। सफलता, जो भी काम कर रहे हैं उसमें आज आप लिखवा के ले लीजिए, आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। नई योजना, नई प्लानिंग आप कर रहे हैं तो वो भी बहुत एक्साइटेडली आप करेंगे और इस तरीके से करेंगे, एक पॉजिटिव आउटलुक के साथ में। जब इंसान प्लानिंग करता है तो ऑब्वियस सी बात है, जो उसका वापस प्लानिंग जब ऑन ग्राउंड आती है तो उसके साथ में सब अच्छा होता है। बस यहाँ पे ये है कि प्लानिंग सही तरीके से हो और रियलिस्टिक हो तो आपको ज़रूर फ़ायदा मिलेगा। यहाँ पे जो लोग मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं या तो फिर पॉलिटिकल फिगर्स हैं, या ऐसा बोल सकता हूँ जिन लोगों का लोगों के साथ में, दूसरे लोगों के साथ में उठना बैठना ज़्यादा है, तो वहाँ पे उनकी पद प्रतिष्ठा में और ज़्यादा वृद्धि देखने को मिलेगी। स्टेटस सिंबल जो है वो उनका बढ़ेगा। नौकरी में यहाँ पे ध्यान रखने की ज़रूरत है कि आप चाहते हैं या नहीं चाहते हैं, ये बात अलग है, पर आपके पास में ऑफ़र ऐसे आ सकते हैं जो आपको कंपनी चेंज करने के लिए आ सकें। आप जो लोकेशन पे रहते हैं, जिस लोकेशन पे आप काम करते हैं, वहाँ से आपको दूसरी लोकेशन दे दी जाए, चाहे वो सेम सिटी में ही हो पर दूसरी लोकेशन मिल जाए। तो यहाँ पे इन चीज़ों का आज ध्यान रखिएगा। शुभ रंग आज आपके लिए रहेगा ब्लू और शुभ अंक रहेगा नंबर 1। अब बात करते हैं तुला राशि की। तो तुला राशि के लिए राशि भाव से आज के दिन 9th हाउस के अंदर चंद्रमा स्थित है, साधक तारा का साथ मिल रहा है। अष्टक वर्ग में आपके लिए आज के दिन 28 डॉट से ओवरऑल सिचुएशन जो यहाँ पे बनती है वो बनती है 75% सपोर्ट की। अब यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, जब मैं आपको बोलता हूँ 9th हाउस के अंदर चंद्रमा है तो उससे आपको 2 चीज़ें पता लगा लेनी चाहिए कि जब ऐसा चंद्रमा होगा तब आपके साथ में दोनों तरफ चीज़ें देखने को मिलती हैं। अच्छा भी देखने को मिलता है, वहीं पे आपके साथ में आज के दिन सावधानियां भी बढ़ जाती है। आपको सावधानी रखनी ज़्यादा पड़ती है ऐसे दिन। तो आज के दिन आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? तो सबसे पहले आपको बहुत ही ज़्यादा एंग्जाइटी फील होती है, जिसको बोलते हैं कि अनवेवरिंग थॉट्स जिसको आते हैं,
बार बार इधर से उधर आदमी डोलता रहता है, वैसे थॉट्स आज आपको परेशान करेंगे। वहीं पे रोगों से, चाहे छोटे से छोटा दर्द हो, उससे बड़े से बड़ी कोई प्रॉब्लम हो, तो वो आज आपको देखने को मिल सकती है। पर यहाँ पे मैं आपको बता सकता हूँ, बड़े रोगों से अभी आप निश्चित रह सकते हैं। कुंडली के अंदर जो सारे ग्रहों की स्थिति है वो बड़े रोगों की तरफ इशारा नहीं कर रही, तो इससे आप आराम से चल सकते हैं। वहीं पे बच्चे जो हैं घर में, खास करके पुत्र जो है, उनसे आज मतभेद हो सकते हैं। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, मतभेद है, मनभेद नहीं। इसी के साथ में आज गवर्नमेंट के साथ में, चाहे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हो गए, गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव्स हो गए, गवर्नमेंट फिगर जो है, ओवरऑल गवर्नमेंट फिगर की हम बात करते हैं, तो उनसे आज डर बना रहेगा। हो सकता है कोई नोटिस आ जाए, हो सकता है पकड़ सकते हैं, चालान कट जाए, लाख ऐसी चीज़ें हैं जो हो सकती है। बस यहाँ पे ध्यान रखना है कि गवर्नमेंट से कोई ना कोई प्रॉब्लम हो सकती है, तो जितना हो सके अपने आप को इन लाइन लॉफुली चलने की कोशिश करें, आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। इसी के साथ में आप आज के दिन बेकार के काम करते ज़्यादा नजर आएंगे। ऐसे काम जिससे फ़ायदा कुछ नहीं होना है, बस किसी को फेवर करना है, उस फेवर के चक्कर में आपको आज काम करना पड़ सकता है, जिससे बस जो रिलेशन है वो मेंटेन हो। मान सम्मान में, प्रतिष्ठा में और धन को लेकर के आज आपको हानि देखने को मिल सकती है, क्योंकि बेकार के काम करेंगे तो उसके अंदर हो सकता है किसी को फेवर करने के चक्कर में किसी और का बुरा हो जाए, तो यहाँ पे धन से भी हाथ धोएंगे और वहीं पे मान प्रतिष्ठा के अंदर भी हानि देखने को मिल सकती है। अब इन्हीं सब के चलते यहाँ पे ये ध्यान रखिएगा, अपने इष्ट देव को याद करिए। आज के दिन आपको शांति मिलेगी। जो इतने आसपास में केओस चल रहा है, जो इतनी गड़बड़ चल रही है आसपास में, वहाँ से आपको शांति मिलेगी। मेंटल पीस की तरफ आप आगे बढ़ेंगे। शुभ रंग जो है आज आपके लिए रहेगा रेड और शुभ अंक रहेगा नंबर 2। तो आइए अब बात करते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि के लिए 8वें भाव के अंदर चंद्रमा स्थित है, अधिमित्र तारा का सारा, और यहीं पर अष्टक वर्ग में 32 डॉट। ओवरऑल सिचुएशन जो ये बनती है 8th हाउस के अंदर जब चंद्रमा होता है, तो वहाँ से हम नेगेटिविटी बोलते हैं, हमें नेगेटिव मिलती है, मेंटल टॉर्चर और प्रेशर देखने को मिलता है। पर यहाँ पे ध्यान रखिएगा, मेंटल टॉर्चर और प्रेशर जो है ये आपको मिथुन राशि और कर्क राशि में जब तक चंद्रमा आता है तब तक देखने को मिलेगा। जैसे सिंह राशि में चंद्रमा आता है, सिंह से कर्क में जाएगा, तो ये 3 से 4 दिन का स्पैन है, ये वापस आपके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। इस बात का ध्यान में रखते हुए अब बताता हूँ कि आपको आज के दिन में क्या क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए। सबसे पहले यहाँ पे एक खुशखबरी है कि आपको यहाँ पे धन का लाभ देखने को मिल सकता है, बाहरी संबंधों से लाभ देखने को मिल सकता है। जो कनेक्शंस थे आपके, वो कनेक्शंस, जो फेवर्स आप मांगना चाहते थे, वो फेवर मिलेंगे। पर यहाँ पे आज के दिन घर में कलह कलेश से परेशान होंगे, चाहे छोटी सी चोट है या छोटी सी चोट से बहुत बड़ी चोट तक, आज आपको भय लगा रहेगा चोट लगने का। अगर घर में रहते हैं तो छोटी सी टेबल कुर्सी से कहीं से लग गई, घर से बाहर गाड़ी निकालते हैं तो गाड़ी गलत जगह पे डाल देंगे, चालान कटेगा, कोई ना कोई परेशानी देखने को मिलेगी, किसी दूसरे को आप परेशान करेंगे और उसके साथ में खुद भी परेशान हो सकते हैं। इसी के साथ में आपको और एक चीज़ की यहाँ पे ध्यान रखने की ज़रूरत है, स्वास्थ्य को लेके, चाहे खुद का हो और अपने साथ में अपने पुत्र का और माता पिता का। यहाँ पे आपको स्वास्थ्य आज परेशान कर सकता है, यहाँ पे ध्यान रखने की ज़रूरत है। अब स्वास्थ्य के लिए आज की तारीख में सबसे पहले क्या चीज़ आती है? कोरोना आता है। कोरोना से संक्रमित हो सकते हैं आप, और आप संक्रमित कर सकते हैं अपने माता पिता को, अपने बच्चों को, अपने घर वालों को। यहाँ पे सबसे पहले मास्क पहन करके चलें, बार बार अपने आप को सैनिटाइज करें। हिंदू संस्कृति के अंदर आज नहीं, बहुत पहले से रूल्स थे कि जब इंसान घर से बाहर से आता है तो हाथ पैर साफ करता था, उसके बाद में कुल्ला करता, फिर अपने घर में आता था। चीज़ें पुरानी हैं, बस भूल गए थे वो, आज वापस कोरोना ने याद दिला दी है कि ये चीज़ें करी जाती थी, वो आज भी हमें वापस करनी है। अब ये जो है हेल्थ को लेकर के परेशानी जो है वो थोड़े समय तक की ही है, यहाँ पे ध्यान रखने की ज़रूरत है। अब इसके बाद में आपको और एक चीज़ यहाँ पे बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, ये हुआ ससुराल से जो आपके रिश्ते हैं। हो सकता है अपनी लाइफ पार्टनर को आपने थोड़े दिन पहले कुछ बोल दिया, गुस्से में आकर के कुछ कर दिया है, तो उसके कारण आज ससुराल वालों से परेशानी देखने को मिल सकती है, उनसे तनाव का माहौल घर में बन सकता है। इस चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अपने दिन को बहुत ज़्यादा ध्यान से, सावधानी से आज आपको बिताना चाहिए। शुभ रंग रहेगा आपके लिए येलो, जो आपके मूड को एलिवेट करने की कोशिश करेगा। हमेशा ध्यान रखिएगा, जब मैं शुभ रंग बताता हूँ इसके पीछे कोई उद्देश्य होता है। ये उद्देश्य क्या है? कलर काफ़ी हद तक हमें मेंटली और इमोशनली इफेक्ट करते हैं। आप अपने आप को कहीं काले कलर के कमरे में डाल करके देखिए, डिप्रेशन हो जाएगा, नेगेटिव थॉट्स आएंगे,
डार्क कलर्स जो हैं वो इस तरफ इशारा करते हैं। वहीं पे आप येलो कलर, वाइट कलर के अंदर रहेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा अच्छा महसूस होता है, रिकवर होते हैं। तो ये चीज़ों का कलर से बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। इसी के साथ में शुभ अंक जो है वो आपके लिए रहेगा नंबर 9। अब बात करते हैं धनु राशि की। धनु राशि के लिए राशि भाव से 7th हाउस के अंदर चंद्रमा स्थित है, संपत्ति तारा का साथ मिल रहा है, और वहीं पे आज के दिन आपको अष्टक वर्ग में 23 डॉट्स मिल रहे हैं। ओवरऑल सिचुएशन 100% पॉजिटिविटी की तरफ इशारा कर रही है। दिन अच्छा रहेगा, बहुत ही ज़्यादा खुशी से बीतेगा, घर वालों की इज्जत मिलेगी, और वहीं पे बहुत प्यार से सबसे बात होगी। जीवन साथी से आज आपको गेन मिल सकता है। अब ये गेन कैसे होता है आपको यहाँ पे समझाता हूँ। जब कोई मैरिड कपल है तो वो एक समय आने के बाद में एक दूसरे के नाम पे इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, प्रॉपर्टीज़ खरीदते हैं। एक हस्बैंड हुआ, वो अपनी वाइफ के नाम पे बिजनेस चालू करता है, प्रॉपर्टीज़ खरीदता है। तो उस तरीके से आज लाइफ पार्टनर से आपको गेन मिल सकता है। पूरा गृह सुख जो है वो आज आपको मिलेगा, सेटिस्फैक्शन मिलेगा। दाम्पत्य सुख में भी पूरी आपको सेटिस्फैक्शन, वहीं पे घर से, परिवार से, जिसको पारिवारिक सुख बोला जाता है, वो भी आज आपको पूरी तरीके से मिलेगा। वाहन अगर आप खरीदना चाहते थे या बहुत समय से लॉकडाउन के कारण नहीं चला पा रहे गाड़ी, या लॉन्ग ड्राइव पे नहीं जा पा रहे, तो वो आज आपको करने को मिलेगा, जिससे आपको वाहन का सुख भी मिलेगा। ओवरऑल मूड में एलिवेशन, अच्छा हैप्पीनेस आपको देखने को मिलेगा। अगर आप गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई काम करते हैं, चाहे टेंडर भरते हैं, गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर हैं, तो वहाँ पे भी गवर्नमेंट से आज आपको लाभ देखने को मिल सकता है, अच्छा खाने पीने को मिलेगा। ओवरऑल सेटिस्फैक्शन जो है, लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन जो है वो आपका आज बढ़ावा रहेगा। सुख सुविधाएं आज आपको पूरी मिलेगी, और वहीं पे फ़ायदे का दिन है आज। जो भी काम करना चाहते हैं, जो भी काम आप पूरे लगन से करेंगे और इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए करेंगे कि इस चीज़ से फ़ायदा है, तो वो फ़ायदा मल्टीप्लाई होकर के आपकी तरफ वापस लौटेगा। शुभ रंग आज आपके लिए रहेगा ब्लू, लाइट ब्लू, इस बात को ध्यान में रखिएगा। और शुभ अंक जो है वो रहेगा नंबर 2। अब बात करते हैं मकर राशि की। तो मकर राशि के लिए राशि भाव से 6th हाउस में चंद्रमा है, इसी के साथ में विपत्ति तारा का साथ, और अष्टक वर्ग में 25 डॉट। ओवरऑल सिचुएशन 67% सपोर्ट की तरफ इशारा करती है। सपोर्ट भी नहीं, यहाँ पे पॉजिटिविटी की तरफ ज़्यादा है। सबसे पहले कोई भी चला आ रहा रोग था, परेशानी थी हेल्थ को लेकर के, वो आज दूर हट जाएगी। कर्ज से कोई भी परेशानी थी तो कर्ज से भी आज मुक्ति मिल सकती है। कोई विवाद थे, किसी के साथ में बोलचाल सही से नहीं हो रही थी, जो ओपिनियंस थे वो शेयर नहीं हो रहे थे, तो वो भी आज के दिन वापस सुलझते नजर आएंगे। शत्रु जो हैं, चाहे घर में हुए, रिश्तेदार ही हुए जो आपका हित चाहते हैं, चाहे घर के बाहर जहाँ पे आप नौकरी करते हैं, आपके कलीग्स हुए जो आपकी टांग खिंचाई करते हैं, तो उन सब से आज के दिन छुटकारा मिलेगा। ओवरऑल आज का दिन जो है एप्रिसिएशन, रिकॉग्निशन और डेवलपमेंट का है। इस बात को ध्यान में रखते हुए अपने दिन को जितना ज़्यादा अच्छे से आप यूटिलाइज कर सकते हैं, करने की कोशिश कीजिएगा। जितना ज़्यादा लाभ कमा सकते हैं, आज ये दिन लाभ कमाने का है। यहीं पे आज के दिन जो लोग क्रिप्टो करेंसी में, मार्केट में बिजनेस ट्रेडिंग करते हैं, यहाँ पे मैं सट्टे का इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ वर्ड का, जो सोची समझे इन्वेस्टमेंट्स करते हैं स्पेकुलेशन मार्केट में, उनके लिए आज का दिन लाभ का है। यहीं पे कोई भी इंसान जो इंटरव्यू दे चुका है या देने वाला है आज के दिन, तो आज के दिन नौकरी के लिए अच्छी खबर आपको वापस मिल सकती है। शुभ रंग जो है वो रहेगा आपके लिए ब्राउन, शुभ अंक रहेगा नंबर 8। अब बात करते हैं कुंभ राशि की। तो कुंभ राशि के लिए राशि भाव से आज के दिन यहाँ पे 5th हाउस में चंद्रमा स्थित है, इसी के साथ में विपत्ति तारा का साथ, और अष्टक वर्ग में आज 26 डॉट। ओवरऑल दिन आज आपके लिए 50% सपोर्ट, 50% हैप्पीनेस वाला बोल सकते हैं। यहाँ पे जहाँ पे आज आप संतान की शिक्षा से परेशान होंगे कि वो सही से परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, पढ़ लिख नहीं रहे हैं, क्योंकि लॉकडाउन है तो बच्चे का ख्याल पढ़ाई के अंदर है ही नहीं, बस मोबाइल में खेलता है, टीवी देखता है, तो इन चीज़ों से परेशान होंगे। यहीं पे जो भी काम करना चाहते हैं उस काम में भी आज मन नहीं लगेगा, जिसके कारण रुपए पैसों का नुकसान होगा, या तो फिर ऐसा होगा कि ना चाहते हुए ऐसे काम करेंगे जिससे कि कोई फ़ायदा नहीं हो सकता, बस काम करने के लिए काम कर रहे हैं। तो ऐसी सिचुएशन आज आपको देखने को मिल सकती है। मन के अंदर शांति नहीं है, वहीं पे प्रेशर बहुत ज़्यादा है, फ्यूचर को लेकर के अनसर्टेनिटी जो है उसको लेकर के अपने आप को, आज को आप बहुत ज़्यादा खराब कर देंगे। ये बात ध्यान रखने की है। लेकिन यहाँ पे जो आपका मेंटल स्टेटस है, वहाँ पे आपको आज जो बेसिकली जिसको बोला जाता है कि बुद्धि इस्तेमाल करके इस इंसान ने अपना काम निकाल लिया, जल्दी क्विक थिंकिंग करके इस इंसान ने अपना काम किया है, तो वो आज आपको देखने को मिलेगा। ऑन द फीट जिसको बोलते हैं, पैरों पे खड़े होकर के फटाफट से सोचना, ये आज आपके साथ में ज़रूर होगा।
यात्रा अगर आप कोई करना चाहते हैं तो आज के दिन यात्रा में प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ सकती है, मगर मोटिव जो है वो पूरा होगा। जिस गोल के साथ में आप निकलेंगे वो गोल पूरा आज आपका होता नजर आएगा। शुभ रंग जो है वो रहेगा आपके लिए रॉयल ब्लू। इसी के साथ में शुभ अंक जो है वो रहेगा नंबर 6। अब बात करते हैं मीन राशि की। तो मीन राशि के लिए राशि भाव से 4th हाउस में चंद्रमा है, जो कि नेगेटिव होता है, मेंटल टॉर्चर करता है ये वाला चंद्रमा। यहीं पे संपत्ति तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 36 डॉट, ओवरऑल सिचुएशन 67% सपोर्ट की तरफ इशारा कर रही है। अब ये सपोर्ट क्या है? इमोशनली और मेंटली जहां पे टॉर्चर होना है, हमारे एक्शंस हमें टॉर्चर होने से बचाते हैं। हमारे साथ में जो खराब हो रहा है उसको जस्टिफाई करने में हेल्प करते हैं, उससे बाहर निकलने का रास्ता बताते हैं। तो यहाँ पे 67% तक आपको बाहर निकलने का रास्ता फटाफट से सोचने पर मजबूर करेगा ये। अब इससे आपको एक्सपेक्ट क्या क्या करना चाहिए? सबसे पहले मान सम्मान में आपको हानि देखने को मिलेगी। हेल्थ के अंदर आपको प्रॉब्लम्स देखने को मिल सकती है। हो सकता है एज सिंपल एज एसिडिटी और गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स होना, पाचन क्रिया के अंदर परेशानी देखना, वहाँ से लेकर के छाती के अंदर बहुत ज़्यादा दबाव फील करना, सांस लेने में गड़बड़ी होना, हाथ पैरों का धूजना, सिर का दुखना, ये आपको प्रॉब्लम्स देखने को मिल सकती है। आज के दिन रुपए पैसों को लेके भी हानि देखने को मिल सकती है। कोई ऐसा इंसान आपके पास आ सकता है जो आपसे रुपए तो ले रहा है, बहुत करीबी रिश्तेदार है, बहुत अच्छा दोस्त है, आपसे रुपए लेने के लिए आया है। रुपए ले लिए, उसके बाद में चुकाने का उसका कहीं से कोई मन नहीं था, तो रुपए ले लिए, बस वापस आप उससे कभी पूछिएगा मत। ऐसी सिचुएशन आज आपको देखने को मिल सकती है। ऐसे लोगों को रुपए देने से आपको बचना चाहिए। अब दे दिए उसके बाद में तो लाख उपाय हैं, जो आपको मैं हमेशा बताता हूं कि कर्ज मुक्ति के लिए क्या उपाय होते हैं, अपना अटका धन वापस पाने के लिए क्या उपाय होते हैं। अब आप करते कितना है वो अलग चीज़ है, पर यहाँ पे ये बात ध्यान रखना है, सबसे पहले तो सावधानी ही है। सावधानी हटी दुर्घटना घटी, उसके बाद में जो है लाख चीज़ें हैं जो हम कर सकते हैं उसको वापस सुधारने के लिए। यहाँ पे आज का दिन भय जो है, डर है, मन में डर बना रहेगा, चाहे वो फाइनेंशियली बोलें, फैमिली को लेकर के बोलें, अपनी हेल्थ को लेकर के बोलें। तो जो नेगेटिविटी आसपास में फैल रखी है उसको लेकर के अपने ही मन के अंदर बहुत ज़्यादा डर रहेगा। अब यहाँ पे बता देता हूँ, अगर डर लगता है आपको बहुत ज़्यादा, कोई भी चीज़ करते हैं उससे पहले 2 बार सोचते हैं कि करूं कि नहीं करूं, और करने के समय भी बार बार आप सोचते हैं कि ये आगे जाऊं, इसमें नहीं जाऊं। अगर ऐसा आपकी मानसिकता है तो हमेशा ध्यान रखिएगा, रात को सोने से पहले एक बार हनुमान चालीसा ज़रूर पढ़ें। ये एक उपाय है आपके लिए, ये लाइफ लॉन्ग करने के लिए उपाय है। अगर आपको ऐसा लगता है, हमेशा मन के अंदर डर लगा रहता है, तो ये एक उपाय आपके लिए हो सकता है। इसी के साथ में आज के दिन लोग आपको उकसाने की कोशिश करेंगे, बार बार आपसे झगड़ा करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे बात बस यही है, कंट्रोल आपको करना है। बात ध्यान रखिएगा, नेगेटिविटी आज आपके लिए है, चंद्रमा आपके लिए खराब है। इसके अंदर सामने वाला फायदा उठाने की कोशिश करेगा, आपको उकसाएगा, आप उकसे नहीं और आपका नुकसान हुआ नहीं। 67% जो मैं सपोर्ट बोल रहा हूँ वो यहाँ पे यही है, अपने आप को काम रखो, अपने आप को शांत रखो। आसपास में जो चीज़ें हैं, आज सामने वाले का दिन है, कल वापस आपका दिन आएगा, जो प्रॉब्लम है वो सॉर्ट आउट हो जाएगी। यहाँ पे इस बात को ध्यान में रखते हुए दिन बिताइएगा। शुभ रंग आपके लिए आज नेवी ब्लू है, शुभ अंक नंबर 1 है। तो ये तो हुआ आज का राशिफल। अब आइए बात करते हैं आज के विशेष उपाय की कि दक्षिणा का महत्व क्या है, ये कब दिया जाता है, क्यों दिया जाता है और इसका लाभ आपको क्या मिल सकता है। तो जब भी पूजा पाठ करवाई जाती है तो जो पंडित पूजा पाठ कराता है उसे दक्षिणा आप देते हैं। तो ब्राह्मणों की दक्षिणा हवन की पूर्ण आहुति करने के बाद में 24 मिनट का जो मुहूर्त है उसके अंदर अंदर आपको देनी चाहिए, अन्यथा मुहूर्त बीतने पर 100 गुना बढ़ जाता है दक्षिणा का मूल्य। फिर उसके हाथ से जो भी किया गया हवन है वो देवता और पितृ कभी प्राप्त नहीं कर पाते। इसलिए ब्राह्मणों की दक्षिणा जितनी जल्दी दे दी जाए उतना ही ज़्यादा बेहतर माना गया है। ये जो कुछ भी कहा है ये सबके शास्त्रों में प्रमाण है। इस बात का आपको प्रमाण अपने अपने शास्त्र में ज़रूर मिलेगा। इसलिए चाणक्य ने कहा, नास्ति यज्ञ समो रिपुः, मतलब यज्ञ आदि कर्म विधि से संपन्न हो तब लाभ, अन्यथा सबसे बड़े शत्रु की तरह है। गीता में स्वयं भगवान ने कहा है, बिना सही विधि से बनाया भोजन जैसे परिणाम में नुकसान करता है, वैसे ही ब्राह्मण के बोले गए मंत्र दक्षिणा न देने पर नुकसान करते हैं। शास्त्र कहते हैं लोहे के चने या टुकड़े भी व्यक्ति पचा सकता है, पर ब्राह्मण के धन को कभी नहीं पचा सकता। किसी भी उपाय से ब्राह्मणों का धन लेने वाले हमेशा दुख ही पाते हैं। शास्त्रों में वर्णित इस पर एक कहानी सुनाता हूं आपको।
महाभारत का युद्ध चल रहा था। युद्ध के मैदान में सियार आदि हिंसक जीव योद्धाओं के गरम गरम खून को पी रहे थे। इतने में ही धृष्टद्युम्न ने तलवार से पुत्र शोक से दुखी निशस्त्र द्रोणाचार्य की गर्दन काट दी थी। तब द्रोणाचार्य के गरम गरम खून को पीने के लिए सियारिन दौड़ते आए तो सियार अपनी सियारिन से कहता है, ये ब्राह्मण का खून है, इसे मत पीना, यह शरीर को गला गला कर नष्ट कर देगा। तब उस सियारिन ने भी ब्राह्मण द्रोणाचार्य का रक्तपान नहीं किया था। ऋषि मुनियों का कर के रूप में खून लेने पर ही रावण के कुल का संहार हो गया। इसलिए जीवन में कभी भी ब्राह्मणों के द्रव्य का अपहरण किसी भी रूप में आपको नहीं करना चाहिए। अनुष्ठान हुआ, पाठ पूजन हुआ, जब भी करवाएं ब्राह्मणों को उचित दक्षिणा आपको देनी चाहिए। वो जमाने चले गए जब दक्षिणा के रूप में कोई 1 रुपये देता था, कोई धोती देता था। आज के समय में जो आपके पूजा पाठ कराने आ रहा है उसका भी परिवार है, उसको भी पीछे बहुत लोगों का ख्याल रखना है। जैसे आप कोई भी काम करते हैं तो उसके लिए एक पर्टिकुलर अमाउंट आप सोचते हैं कि अगर ये होगा तो जो मैंने काम किया है उसको सामने मोल करके ये सही डिसीजन होगा। अब यहीं पे जो दक्षिणा है वो भी आप यही सोच करके दें कि जो सामने वाले ने काम किया है उसे जो फायदा होगा, जिस काम को करवाया है, जो मेहनत लगी है, उसके लिए जो आप दक्षिणा दे रहे हैं वो उसकी मेहनत को सही से वैलिडेट कर सकती है या नहीं। दक्षिणा के अतिरिक्त उनके आने जाने का किराया हुआ, पूछ कर अलग अलग लोगों से पूछ करके फिर आपको देना चाहिए। उसके बाद में जब पूजा पाठ आपका हो गया, आपने दक्षिणा दे दी है, उसके बाद में भी ब्राह्मणों से सही तरीके से बात करके उनको वापस जब जाने के लिए आप बोलेंगे तो सही से बात करके उनको जाने के लिए पूछिए और उनका आशीर्वाद लीजिए। ऐसा करने पर ब्राह्मण मुंह से नहीं बल्कि हृदय से आपको आशीर्वाद देता है और तब यजमान का कल्याण होता है। जिस घर में इस तरह श्रद्धा से ब्राह्मण भोजन करवाया जाता है वहाँ ब्राह्मण के रूप में स्वयं भगवान ही भोजन करने आते हैं। आशा करता हूँ आपको ये बात कोई नई चीज़ सिखाएगी, आपको ये बताएगी कि जो आप दक्षिणा देते हैं उसके पीछे का महत्व क्या है, कैसे आपको दक्षिणा देनी चाहिए और आपको क्यों देनी चाहिए। इसी के साथ में आज्ञा दीजिए, बहुत ही जल्द आपके सामने और नए एपिसोड्स लेके आऊँगा। इसी के साथ में आपको और एक चीज़ बता देता हूँ, अभी कुछ समय से मैं आपको नए एपिसोड्स दे रहा हूँ। ये ध्यान रख के कि जो लोग महंगे महंगे यंत्र नहीं ले सकते, महंगे अनुष्ठान नहीं करवा सकते, महंगे रत्नों को धारण नहीं कर सकते, तो क्या उनका हक अच्छी ज़िंदगी पर नहीं है? मेरा मानना है कि ज़रूर है, और है इसकी वजह से ही आपके घर में ही जो वस्तुएं होती है उसका आप कैसे उपयोग कर सकते हैं अपनी मनचाही मनोकामना को पूरा करने के लिए, उसके ऊपर लगातार इस चैनल पे आपको वीडियोस दे रहा हूँ। थोड़ा अपना समय निकाल करके इन वीडियोस को देखिए और जो आपकी मनचाही मनोकामना है उसका कहाँ पे विवरण हुआ है, उसका उपाय क्या है, उसे करने की कोशिश कीजिए। मेरा ये मानना है कि उपाय करने से आपकी जो मनोकामना है वो पूरी होगी। बस आपको भी यही विश्वास रखना है और उस उपाय को करना है। बाकी आप सभी का जो प्यार मिल रहा है इस चैनल को और मुझको, उससे मैं हमेशा गदगद हो जाता हूँ। हमेशा सोचता हूँ कि कितना ज़्यादा मुझे अच्छा प्लेटफॉर्म मिला है कि मुझे आप सब परिवार के रूप में मिले हैं। अब इसी के साथ में आज्ञा दीजिए, बहुत ही जल्द वापस से लौटूंगा। तब तक के लिए आप और आपका परिवार सुखी रहे, संपन्न रहे और बड़ों का आशीर्वाद प्राप्त करता रहे। जय श्री राम एवं जय हिंद।